नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम CFA चार्टर्ड होल्डर कैसे बने उस पर बात करेंगे। दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं CFA किस टाइप का कोर्स है। क्या ये CA जैसा अकाउंटिंग या फाइनेंस से रिलेटेड कोर्स है या फिर ये MBA जैसा मैनेजमेंट बेस्ड कोर्स है। देखो CFA एक डिफरेंट टाइप का कोर्स है। अगर आपको फाइनेंशियल सर्विस में काम करना है या फिर आपको स्टॉक मार्केट में काम करना है तो CFA आपके लिए एक बहुत ही अच्छा डिसीजन हो सकता है। मोटा मोटी बताए तो अगर आपको एसेट मैनेजमेंट क्रेडिटिंग के जॉब प्रोफाइल में वर्क करना है, एनालिस्ट बनना है, फंड मैनेजर का काम करना है तो आपको CFA कोर्स कर लेना चाहिए। चलो अब आपको पता चल गया CFA कोर्स करके करना क्या होता है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं CFA बनते कैसे है। CFA यानी चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, इस कोर्स को USA बेस्ड इंस्टीट्यूट CFA इंस्टीट्यूट करवाती है। तो इस कोर्स को कैसे करना है पूरे डिटेल में हमने और आसान भाषा में बताया है, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। और अब मैं आपको दावे के साथ कहूंगा इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा कोई भी वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। CFA कैसे बनते हैं। दोस्तों मेरा नाम है शुमेर और आप देख रहे हैं बिजनेस सेक्शन। दोस्तों फर्स्ट हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। CFA कोर्स को अगर आप इंडिया से करना चाहते हैं तो इस कोर्स को मास्टर्स करते हुए कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन, इस कंडीशन को आप ध्यान से समझना, आप CFA को ग्रेजुएशन करते हुए भी कर सकते हैं। बस आपको अपने ग्रेजुएशन डेट के 23 मंथ पहले आप CFA के लिए एडमिशन ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं आप अपने ग्रेजुएशन 31 दिसंबर 2024 में कंप्लीट करने वाले हो तो आप 31 दिसंबर के 23 मंथ पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। मतलब आप एलिजिबल हो जाओगे एडमिशन लेने के लिए CFA इंस्टीट्यूट पे। उसके अलावा तीसरा कंडीशन, अगर आपके पास 4000 घंटे का वर्क एक्सपीरियंस है कोई भी कंपनी में तो भी आप CFA में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। चलो ये तो हो गया CFA में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नेक्स्ट, कॉस्टिंग कितना पड़ेगा CFA कंप्लीट करने के लिए। देखो एक साथ बताओ तो 2 से 3 लाख लगते हैं, पर स्पेसिफिकली बताओ तो CFA में वन टाइम एनरोलमेंट फी $350 होता है। ये US डॉलर है क्योंकि ये US बेस्ड इंस्टीट्यूट है तो US डॉलर में ही आपको पे करना होता है। वन टाइम एनरोलमेंट फी का मतलब आप ये फी पे करके CFA इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट बन सकते हैं, पर हर एग्जाम में बैठने के लिए आपको $940 देना पड़ता है। मतलब जितनी बार आप एग्जाम में बैठेंगे उतनी बार आपको $940 पे करना पड़ेगा। मतलब जितनी बार आप फेल होंगे उतना ज्यादा पैसा आपको पे करना पड़ेगा। इसलिए कम से कम अटेम्प्ट में और ज्यादा तैयारी के साथ आपको अटेम्प्ट देना चाहिए ताकि एक बार में निपट जाए और कम से कम पैसों में आप इस कोर्स को कंप्लीट कर पाए। और ये जो फी है ये इंडियन रुपए में कितना होगा ये आप कैलकुलेट कर लेना क्योंकि डॉलर की प्राइस हमेशा चेंज होती रहती है। तो अभी मैं आपको एक अमाउंट बताऊंगा, उसके बाद कुछ दिन बाद ये चेंज हो जाएगा, तो उससे अच्छा है आप खुद ही कैलकुलेट कर लेना प्रेजेंट करेंसी रेट के हिसाब से। अब CFA की कोर्स कंटेंट देख लेते हैं। CFA में 3 लेवल्स होते हैं और सबसे खास बात तीनों लेवल में सब्जेक्ट सेम होता है, पर लेवल वाइज सब्जेक्ट की वेटेज कम या ज्यादा होता है। पर तीनों लेवल में ये 10 ही सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, क्वांटिटेटिव मेथड्स, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कॉर्पोरेट इश्यूअर्स, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, फिक्स्ड इनकम, डेरिवेटिव्स, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड वेल्थ प्लानिंग। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीन में से सब्जेक्ट्स देख सकते हैं। अब बात ये आती है पूरा कोर्स कितने साल में पूरा हो जाता है। अगर आप अच्छे से सारा एग्जाम एक बार में कंप्लीट कर लेते हैं तो 18 मंथ में ये कोर्स खत्म हो सकता है, पर वैसे 2 से 3 साल में सभी डिग्री ले लेते हैं। लेवल वाइज पासिंग परसेंटेज की बात करूँ तो फर्स्ट लेवल में 41% स्टूडेंट पास कर लेते हैं, लेवल 2 में 45% स्टूडेंट्स पास कर लेते हैं और लेवल 3 में 52% बच्चे पास कर ही लेते हैं। और ये डेटा हमने ऑफिशियल वेबसाइट से बताया है। तो कहने का मतलब यही है, अगर आप CA, CMA या CS जैसे कोर्स के साथ कंपेयर करोगे तो आपको पासिंग परसेंटेज बहुत हाई मिलेगा क्योंकि उन कोर्सेज में बहुत लो परसेंटेज होता है, लोग बहुत कम पास कर पाते हैं। अब एग्जाम कैसे होती है उस पर बात कर लेते हैं। दोस्तों CFA की हर एग्जाम में बैठने के लिए आपको $940 पे करना होता है। इंडियन रुपए में आप खुद कन्वर्ट कर लेना क्योंकि हर समय डॉलर की प्राइस चेंज होते रहता है। एग्जाम की बात करें तो फर्स्ट लेवल में आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, यही 10 सब्जेक्ट्स में से। तो डिफिकल्ट तो होता है क्योंकि 10 सब्जेक्ट पढ़ना है और उसमें से सिर्फ 100 ही क्वेश्चन आपको पूछेंगे। अब मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाह रहा, बस आपको बता रहा हूँ कि कितना कुआं गहरा है। लेवल 2 में भी MCQ बेस्ड ही क्वेश्चन पूछा जाता है, पर वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होता है। लेवल 3 में MCQ और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दोनों पूछा जाता है। अब फिर क्या, जब आप तीनों लेवल पास कर लोगे तो उसके बाद आपको 4000 घंटे की वर्क एक्सपीरियंस लेना होगा इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस, तब जाके आप CFA चार्टर्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम सैलरी की बात करें, देखो आपको सैलरी कितनी मिलेगी CFA बनने के बाद ये तो कोई भी नहीं बता पाएगा क्योंकि बहुत से फैक्टर डिपेंड करती है आपको कितने सैलरी मिलने वाली है उसमें।
में। पर CFA कोर्स की खास बात यही है कि इसमें कोई भी लेवल क्लियर करके आप सिंपल एक जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, फाइनल क्लियर करने के बाद तो आपको जॉब मिल ही जाएगा, तो उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। पर जब आप तीनों लेवल क्लियर कर लेंगे तो एवरेज 8 से 10 लाख की सैलरी हर किसी को इंडिया में मिल ही जाता है। और उसके अलावा भी आप US, कनाडा, UK, फ्रांस, यूरोपियन कंट्रीज में आप इजीली अपने डिग्री के बेसिस पर जॉब ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं आता। और बिग 4 फर्म्स तो है ही CFAs को हायर करने के लिए, तो जॉब की टेंशन आप मत ही लो। दोस्तों, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। अगली वीडियो कौन सी टॉपिक में देखना पसंद करेंगे आप कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें रिवॉर्ड दे सकते हैं। धन्यवाद।